Hello students. Class 12 Accountancy. Question 24 T.S. Grewal. Accounting for Partnership Firms Fundamental. So today we have to discuss the question number 24. In this question, in the latest book 2020-21, there are the two partners Ashish and Akash and their profit sharing ratio 3:2. Their credit balance on 31 March is 5 lakh and 6 lakhs each. After debiting the drawing of rupees 1,50,000 and 1 लाख, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सीधा सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहले 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल always calculate on the opening capital, right? इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एज ऑन 31/3/2020। पार्टनर का नाम है आशीष। आशीष की कैपिटल दे रखी है रुपीज 5 लाख और ये दे रखी है आफ्टर डेबिटेड द ड्राइंग। यही इसमें ध्यान से, ड्राइंग देने के बाद कैपिटल 31 मार्च को उसकी ये है, तो ड्राइंग देने से पहले उसकी कैपिटल क्या थी? तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ आशीष इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, जो इसमें ड्राइंग है उसकी 1,50,000 रुपये की है, तो इज इक्वल टू ₹6,50,000। ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल ऑफ आकाश, क्लोजिंग कैपिटल रुपीज उसकी कितनी है? 6 लाख, ₹6 लाख प्लस ड्राइंग 1 लाख इज इक्वल टू ₹7 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष, अब क्वेश्चन इजी हो गया सर। 6,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर? 10% इज इक्वल टू ₹65,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकाश, ओपनिंग कैपिटल into rate divided by 100 is equal to ₹70,000। अब बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन में बाय प्रॉफिट as per profit and loss account ₹5 lakh। interest on capital आशीष का 65,000 और आकाश का है 70,000। तो टू प्रॉफिट और ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आशीष शेयर और यहाँ पर
आकाशीय। टोटल करिए, ये 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख, दोनों का टोटल प्रॉफिट निकालो। 1,65,000 चलेगा तो कितना बच गया? 7 365। 365 में इसकी वैल्यू कितनी है? तो सर 365, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी है? 3:2। तो 3/5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2,19,000। ऐसे ही इसकी आकाश की 3,65,000 इंटू उसका शेयर है 2/5, तो उसकी वैल्यू आ गई 146। ये उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देख लो इस क्वेश्चन में हुआ क्या था ध्यान से, कि द क्वेश्चन capital given at the last date of the year, it means that these are the closing capital. Note interest on capital, always calculate on the opening capital. The first of all, you have to calculate the opening capital. This capital after debiting the drawing. So before debiting the drawing, this capital consider this drawing include in this capital. So before drawing आपके पास ये आ गई, that is called opening capital. On the opening capital, you have to calculate the interest on capital 65,000 and followed by 70,000. Paid and approved by profit 5 लाख। दोनों का इंटरेस्ट आपने इंसर्ट किया और वैल्यू निकाली और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें भी सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर एक नरेश है, एक स्पेस है। तो नरेश कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है उसकी? 3 लाख रुपए। ₹3 लाख क्लोजिंग कैपिटल। उसमें उसका दे रखा कैश विड्रॉवल ₹50,000 कैश विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल। और ड्राइंग 1 लाख रुपए। तो तीनों को मिलाकर उसकी 3 और 4 4.5 लाख कैपिटल बनती है ओपनिंग। तो नरेश की कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल जो 50,000 उसने निकाला था, और 1 लाख आउट ऑफ द प्रॉफिट ड्रॉइंग। तो तीनों को हमने प्लस कर दिया तो उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आगे के एक बड़े अच्छे फॉर्मूले आएंगे, तो उनका भी ध्यान रखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब आप इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आपको पता ओपनिंग में ये था, तो 4,50,000। रेट कितना था सर? 10%। और कितने दिन तक यूज़ किया? 6 महीने। अब आपने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारे पास 22,500 आ जाता है। उसके बाद उसने 50,000 आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिए थे, तो उसकी कैपिटल रह गई थी 4 लाख। 10% का रेट था इंटू 6/12। इसमें ड्राइंग को माइनस नहीं करेंगे, लेकिन उस हिस्से को माइनस करेंगे जो उसने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया। तो उसकी कैपिटल अब कम पड़ गई, कम हो गई। तो अब इसके पास आ गए 20,000। दोनों को मिलाकर 42,500 बन गया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ दूसरे पार्टनर का नाम सुकेश है, तो सुकेश की कैपिटल निकालिए। तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल उसकी थी 3 लाख और उसकी ड्राइंग थी
1,00,000 रुपये, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल बन गई 4,00,000। तो अब आप उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुकेश ओपनिंग कैपिटल, इसका कोई परमानेंट विड्रॉवल बीच में हुआ नहीं, तो 10% इज इक्वल टू ₹40,000। तो ये इसका इंटरेस्ट आ गया। ये इसमें पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देख लो। कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल, 3,00,000 क्लोजिंग कैपिटल थी, 50,000 विड्रॉ किया था, 1,00,000 रुपये उसने आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला था, तीनों को क्लब किया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल ये थी उसकी। अक्टूबर में उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए थे, तो उसकी कैपिटल अक्टूबर के बाद 4,00,000 रह गई। तो 4,00,000 पर 6 महीने का, 4,500,000 पर 6 महीने का, दोनों को टोटल किया तो ये कैपिटल इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही दूसरे का निकाला, उसका आउट ऑफ कैपिटल कोई पोर्शन उसने विड्रॉ नहीं किया, उसने सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट किया था ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग को क्लब करके ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल वो उसने पूरे साल यूटिलाइज किया, तो 40,000 रुपये हमारा क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करें आप। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके सामने। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय और विजय दो पार्टनर हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन उनकी 80,000 और 50,000 है। एग्रीड रेशो 3:2 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो आपने सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसका जो प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। उसकी एक अलग तरह की उसमें ध्यान रखने वाली बात चीज़ है कि यहाँ पे लिख लो कि एप्रोप्रिएशन, ये एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, एप्रोप्रिएशन is allowed up to available profit only। जितना फर्म में प्रॉफिट है उतने तक ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब पहले जय का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय, उसकी कैपिटल है 80,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो कितना आ गया, 8×9 = 7,200, क्योंकि 80,000 है, 7,200। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल क्वेश्चन है, विजय, दूसरे पार्टनर का नाम सर विजय है, उसकी कैपिटल है सर 50,000 रुपये, 50 × 9/100, तो कितना आ गया, 9×5 = 45, तो 4,500। ठीक है। अब आप देखिए कि इंटरेस्ट ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट टोटल किया वो ज़्यादा है, यहाँ पर 11,700 है, ये 11,700 है, और प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट 7,800 रुपये, तो 7,800। तो कैसे करें, अब ऊपर लिखा हुआ कि एप्रोप्रिएशन अलाउड अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट ओनली, तो हम दे सकते हैं इतना, तो हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट की रेशियो बना देते हैं, इंटरेस्ट की रेशियो। तो एक का इंटरेस्ट 72 है और दूसरे का रेशियो है, उसका इंटरेस्ट है 9 से कट रहा है, 8×9 = 5, तो दोनों को टोटल 30 है। तो अब होगा कैसे, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, उसी में समझ लेंगे सारी बात को। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई प्रॉफिट, और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है सर, 7,800 रुपये, 7,800। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय, जय का कितना जाएगा, जय का जाएगा सर जितना अवेलेबल प्रॉफिट है इंटू ये 8
8 डिवाइड बाई 30, तो 13 6 का 78 और 8 6 48, तो ये आ गया 4800। तो इसका 4800 हो गया। और विजय का भी ऐसे ही निकालना है, 7800 इंटू कितना उसका पार्ट 5, 5/13 इज इक्वल टू, तो अमाउंट आ गया 3000 रुपये। तो टोटल 78 और टोटल 78। ध्यान से देख लो, प्रॉफिट आपका कम था और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा था। यदि हम पूरा डालते तो उसमें लॉस क्रिएट होता। जब वो ऐसा कहता है तो वो चार्ज माना जाएगा और चार्ज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है वही देना है। तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये जो रेशियो बनाई है हमने, ये वाली रेशियो, इसे एप्रोप्रिएशन रेशियो कहते हैं। जितनी जितनी उनकी अप्रोप्रिएशन है, उनका इंटरेस्ट जितना जितना है, जिनकी सैलरी है, सबकी एक जगह इकट्ठा करके उसकी रेशियो बना लेते हैं। उस रेशियो में ही उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, वहाँ एक नीलकांत और महादेव, देर आर द टू पार्टनर्स, नीलकांत एंड महादेव। उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे हैं। तो आपको पता ही लग जाना चाहिए यहाँ पर, वैन, नोट लिखो पहले, वैन करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन इन क्वेश्चन, इट मीन्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इसके ऊपर नोट भी गया हुआ है, ध्यान से देख लो। When current account balance is given in the question, तो it means capitals are fixed. So कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और इसमें एक बात और है कि जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स आर सेम एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस। उससे स्पेशल सर्कमस्टांसेस यानी कैश विड्रू और कैश इंट्रू। इस दो सर्कमस्टांसेस में वो कैपिटल चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन में ना कैश विड्रू है और ना ही इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल है, फर्दर कैपिटल है। तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग कैपिटल है। एक बार फिर देख लो, व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस, हमें पता कैसे लगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखी, उसमें करंट बैलेंसेस दे रखे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कैपिटल्स आर फिक्स हैं। तो उसका एक रूल है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहेंगे जब तक ये चेंजेस ना हो। तो ये दोनों चेंजेस हैं नहीं, तो वही क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल कंसीडर किया जाएगा। और अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है नीलकांत, तो उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 10 लाख। इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, 5%। तो कितना हो गया, 50,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल महादेव, उसका भी 10 लाख कैपिटल, इंटू 5/100 इज इक्वल टू ₹50,000। यही उसने मांगा है। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट को लाइए बाई प्रॉफिट, कितना है
प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? प्रॉफिट है 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है? नीलकांत। नीलकांत का कितना है? 50। और दूसरी पार्टी का नाम है महादेव। महादेव 50,000, दोनों को मिलाकर 1 लाख रुपए हो गया। और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर? 7 लाख बच गया। और यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नीलकांत, बोथ आर इक्वल पार्टनर, तो 3.5 लाख इसका आ गया। और महादेव 3.5 लाख इसका आ गया। दोनों का ही मिलाकर 8 लाख। 8 लाख, ये आपका क्वेश्चन 27 हो गया। ध्यान से देख लो, समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में शॉर्ट एंड लॉन्ग, वहाँ पर यहाँ पर कोई हिंट नहीं दे रखा है करंट अकाउंट है, तो जो नथिंग इज गिवन तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइंग दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व का 1 लाख रुपए ट्रांसफर टू प्रॉफिट 1,50,000 और 1 लाख रुपए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 28, पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में क्या रखना है कि सर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? पहले पार्टी का नाम लिखते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग की 1,20,000, ड्राइंग्स उसकी है 40,000, क्वेश्चन में आप देखेंगे। और माइनस प्रॉफिट 25,000। ये अब प्रॉफिट का देख लो कैसे निकाला है इसमें। नोट नंबर 1 में प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख रुपए। तो प्रॉफिट आपके पास बचा 50,000। ये 50,000 में से अब आपने हिस्सा निकाल लिया लॉन्ग शेयर 50,000, नथिंग इज गिवन तो 1/2। तो कितना आ गया? 25,000। और इसका शॉर्ट का भी 25,000 ही आएगा। तो ये वहाँ पर ऐसे लिया है। दूसरा, इसकी अब कैपिटल कितनी आ गई? 160 माइनस दिस, तो 1,35,000 रुपीज 1,35,000। ऐसे ही शॉर्ट की निकालो। शॉर्ट की क्लोजिंग कैपिटल 140 दे रखी है, प्लस उसकी ड्राइंग कितनी है सर? 50,000 माइनस उसका प्रॉफिट कितना है सर? 25,000। तो उसकी कैपिटल कितनी बनती है? 1,65,000। 1,65,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग, उसका 1,35,000 इंटू रेट कितना है सर? एट द रेट ऑफ 8%। तो कितना बनेगा?
10,800 कैलकुलेट कर लो आप। शॉर्ट उसकी कैपिटल 1,65,000 इंटू 8/100, तो उसका कितना बना, 13,200 बना सर, राइट। यही उन्होंने कैलकुलेशन मांगी है, ध्यान से पॉज करके इसको स्टडी कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार फिर देख लो इसको। कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग और माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला, प्रॉफिट 1,50,000 है क्वेश्चन में, लेकिन उसमें से 1,00,000 ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हाउ मच, 50,000। तो बोथ पार्टनर आर इक्वल पार्टनर, तो वन गेट 25,000, अनदर गेट 25,000. So this one is also adjusted and find out the opening capital. At that capital you have to calculate the interest for long as well as the short. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 उसमें भी लगभग मोर और लेस ऐसी ही प्रॉब्लम, छोटा सा क्वेश्चन है। बाई क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended by profit or as per profit and loss account how much, सर 1,500 रुपये। अब आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नोट में आयो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली एंड भोली। तो मोली के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली मोली की जो कैपिटल है वो है हमारे पास, उसकी कैपिटल है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये, और 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका आता है 6×2 1200 रुपये। और भोली की कैपिटल है हमारे पास 10,000 रुपये, 10,000, तो उसका कितना आता है 600। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट ग्रेटर देन प्रॉफिट, ये सिचुएशन आ गई, तो फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट की रेशियो बनाएंगे, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो आपने उसकी रेशियो बनाई, एक का इंटरेस्ट 1,200, दूसरे का 600, तो दोनों का 2:1 आ गया, टोटल आ गया 3। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूली, टोटल प्रॉफिट 1,500, और 1,500 में से उसके हिस्से में आएगा 2/3, तो उसके हिस्से में आ जाएगा 1,000 रुपये। और भोली 1,500 टोटल प्रॉफिट है, लेकिन वो एक हिस्से के लिए हिस्सेदार है, ये डिवाइड बाई टोटल, तो उसका आ गया 5 के 15 1,500। तो इस तरह से आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान से देख लो। प्रॉफिट 1,500, इंटरेस्ट हमें देना है, इंटरेस्ट ग्रेटर देन, जब हमने कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो हम क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो इंटरेस्ट की ही रेशियो बनेगी, इंटरेस्ट दोनों सामने रखा, रिड्यूस करते चले गए, तो 2:1 में आ गया, टोटल 3 बनता है। तो 1,500 इंटू 2, ये वाला 2 डिवाइड बाई 3, तो 1,000 रुपये। 1,500 इंटू 1, ये वाला 1 और डिवाइड बाई 3, तो ये 1,500 दोनों के हिस्से में आ गया। अब आप देखिए इनका क्या, इंटरेस्ट तो बना 1,200, लेकिन उसे मिलेगा कितना, 1,000, उसको बनता तो 6 से, लेकिन उसे मिलेगा कितना, 1,500, क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा कहाँ से लाएंगे, कहीं से, तो एप्रोप्रिएशन है, तो इसी तरह से उसकी सेट करना पड़ता है। ध्यान से पॉज करके रीड कर लेना, स्टडी कर लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, इसका ये एक पार्ट था, अब पार्ट बी भी है इसके अंदर। पार्ट बी में उन्होंने कहा कि आपने, पार्ट बी में उन्होंने कहा कि भैया देना ही देना है,
देयर इज द नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट, एग्रीमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से हमने कर लिया। दूसरा कैसा, व्हेन देयर इज द एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, जब चार्ज मान लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये बी पार्ट है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट, बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका गिवन है 1500, आपने उसे माना ही चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन है ये, मोली बोले, मोली, तो उसकी इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1200 रुपया, हमने पहले निकाल लिया है। कैसे निकाला कि सर 20,000 इंटू 6/100, तो कितना आ गया 1200, और भोली का 10,000 इंटू 6/6 दूनी 12, 6 तो कितना आ गया 600। तब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास हो गई 1800, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा 1800, और बाई लॉस कितना आ गया 300। अब इसे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने, जी लॉस है क्रॉस करके आएगा, तो लिखिए टू लॉस, और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना आ गया सर 300 रुपये। अब बाई लॉस टोटल करेंगे और ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये मोली और ये भोली, मोली के हिस्से में कितना आएगा 300 इंटू, रेशो कितनी है उनकी 2:3, तो इसकी वैल्यू आ गई 300 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ गया 120 रुपये इसका, इसका 300 इंटू 3/5, तो इसका आ गया 180, ये 300 रुपये। ध्यान से देखो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि चार्ज का मामला है प्रॉफिट रखा, फिर आपने देना ही देना है, क्योंकि अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से इसको क्या माना है चार्ज, जब प्रॉफिट आए लॉस आए डजन मैटर, आपने डाल दिया, इसकी वजह से लॉस क्रिएट हो गया, लॉस का आने पी एल एंड एफ में जाएगा, लॉस रखा लॉस ही क्रिएट हो रहा है, दोनों बांट दिए गेम ओवर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उसमें भी आपने कहा है दो पार्टनर है अमित और द्रमित, उनकी कैपिटल स्टार्टिंग में कुछ और थी, बाद में उन्होंने चेंज कर लिया था। तो आप देखेंगे कैपिटल एज अमित, उसकी जो कैपिटल है 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए कहाँ पर है 1/4/2019 को। अगला चेंज उसका कब आया था 15, और उसने क्या किया था, उसने दोनों की कैपिटल, एक मिनट रुको क्वेश्चन को आने दो, दे डिसाइडेड टू देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, तो उसने 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे, 12 लाख ईच थी, तो 3 लाख रुपए 15 में से 3 लाख उसने विड्रॉ कर लिए, तो कितना रह गया 12, और ये डेट कौन सी है 1/10/2019,
अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सर 15 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है सर 8%। 8% टाइम कितना लगा सर 12, तो इसका कितना हो गया 60,000 रुपये बनता है इसका। ये हो लिख दिया हमने 60,000। दूसरा इसी पर इंटरेस्ट, दूसरी कैपिटल 12 लाख 6 महीने बाद 8% इंटू 6/12, तो ये कितना बन गया, ये बनता है हमारा 48,000 रुपये बनता है। ये 48,000, तो 48,000 टोटल करेंगे तो हमारे पास 1,08,000 तो बन गया इसका। ऐसे ही दूसरे का निकालना है, वो है ब्रह्मित करके कोई है पार्टनर, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल थी 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए और कब थी 1/4/2019 को। फिर उसकी दूसरी कैपिटल सर 9 लाख प्लस 3 लाख, तो उसकी भी 12 लाख हो गई। यही तो कहा था उसने क्वेश्चन में कि भाई 6 महीने बाद दोनों बराबर रहेंगे, तो एक ने विड्रॉ किया और एक ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी 12 लाख आ गई। अब इसकी इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मित कैपिटल। तो पहली कैपिटल उसकी सर 9 लाख रुपए, रेट 8% और टाइम अप टू तक 6 महीने, तो हमारे पास अब इसका इंटरेस्ट आ गया निकल के 36,000। दूसरा 12 लाख हो गई थी उसकी कैपिटल, 12 लाख इंटू 8/100 और बचे हुए 6 महीने, तो उसका फिर आ गया 48। तो दोनों का टोटल किया, उसका बन गया 84,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। अच्छे से सॉल्व कर लो, ध्यान से कर लो। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए काम करने के लिए। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।